एक बार जब काशी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करते थे, बोधिसत्व का जन्म एक मृग के रूप में हुआ। जन्म से ही इस मृग का शरीर सोने के रंग का था। उसकी आंखें रत्नों की भांति दमकती थी। उसके सींग चांदी की भांति श्वेत रंग के थे। उसका मुख रक्त वस्त्र की पुतली के समान तथा उसको पूंछ सुरागाय की पूंछ के सदृश थी। उसके साथ 500 तरुण हिरणों तथा हिरनियों का समूह था। लोग उसे निक्रोध मृगराज कहते थे। निकट में ही मृगों का एक दूसरा समूह रहता था। उसके सरदार के शरीर का रंग भी सोने का था। उसे लोग शाखा मृग कहकर पुकारते थे। काशी के राजा को आखेट बहुत प्रिय था। वह अपना राजकाज छोड़कर प्रायः ही आखेट को चला जाया करता था। राज्य के लोगों ने सोचा कि राजा मृगया के लिए राज्य का सब काम छोड़कर चला जाता है, इससे हमको असुविधा होती है। क्यों न हम लोग राजा के उद्यान में ही वन के मृगों को हाँक लावे। ऐसा सोचकर उन्होंने उद्यान में बहुत सी घास पोती और मृगों के पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था कर दी। इसके पश्चात वे जंगल में गए और मृगों को घेरकर उद्यान में लेकर आए। फाटक बंद हो जाने से अब कोई मृग बाहर नहीं जा सकता था। एक बार राजा उद्यान में गया। वहां उसने अन्य मृगों के साथ बोधिसत्व को भी देखा। उसके गुणों से प्रभावित हो उसने उसके वध का निषेध कर दिया, परंतु वह स्वयं धनुष बाण को लेकर उद्यान में जाता था और अन्य मृगों का शिकार नित्य ही किया करता था। बोधिसत्व ने मृगों के प्राण रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। शाखा मृग को बुलाकर उसने सलाह की और यह निश्चय किया कि आखेट की प्रथा बंद की जाए। एक मृग वध भूमि पर नित्य नियम पूर्वक भेज दिया जाए। नियम मान्य हो गया और राजा ने मृगों का शिकार बंद कर दिया। एक दिन एक गर्भिणी मृग ने शाखाक्रम से कहा, आज मेरी बारी वध भूमि में जाने की है, परंतु मैं गर्भवती हूँ। मेरे साथ एक मृग की और भी हत्या हो जाएगी। आप मेरे स्थान पर किसी दूसरे मृग को भेज देने की व्यवस्था कर दें। परंतु शाखा मृग ने कहा, नहीं, आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। बार बार आदेश बदलने से व्यवस्था नष्ट हो जाती है। इस क्रूर निर्णय को सुनकर मृगी निराश हो गई, परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा और बड़ी आशा के साथ बोधिसत्व से अपनी व्यथा निवेदन की। बोधिसत्व ने कहा, तू निर्भय रह, मैं दूसरी व्यवस्था कर दूंगा। मृगी प्रसन्न होकर चली गई। दूसरे दिन वधिक ने राजा से निवेदन किया, महाराज, वध भूमि पर आज निक्रोध मृग उपस्थिति है, जिसे मारने का आपने निषेध किया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथी पर चढ़कर वध भूमि पर पहुंचा। निक्रोध मृग को देखकर राजा ने कहा, हे मृगराज, मैंने तुम्हें प्राणदान दिया था, फिर तुम्हारे इस स्थान पर आने का क्या कारण है? बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, मेरे पास एक मृगी ने आकर कहा कि मैं गर्भवती हूँ, अतः मेरे स्थान पर किसी दूसरे मृग को भेजने की व्यवस्था की जाए। उसकी जीवन रक्षा के लिए मैं स्वेच्छापूर्वक अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। आप इसका कुछ और अर्थ ना समझे। राजा ने कहा, हे मृगराज, मैंने इतना बड़ा त्याग करने वाला व्यक्ति मनुष्य में नहीं देखा है। तुम धन्य हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे साथ उस मृगी को भी अभय करता हूँ। अब तुम्हारी और उस हिरनी की प्राण रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, दो की प्राण रक्षा से क्या होगा? शेष तो मृत्यु मुख में ही जाएंगे। राजा ने कहा, अच्छा, मैंने उन सबको भी अभय किया। बोधिसत्व ने फिर कहा, इससे तो उद्यान के हिरणों की प्राण रक्षा हुई, परंतु उद्यान से बाहर वाले बाणों का लक्ष्य बनेंगे ही। राजा ने कहा, अच्छी बात है, मैंने संपूर्ण मृग जाति को अभय किया। बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, तेरी दया अपार है, परंतु दया में कृपणता अच्छी नहीं। मृगों की रक्षा होने पर भी अन्य चतुष्पद विपत्तिग्रस्त रहेंगे। राजा ने कहा, हे लोक कल्याणकामी, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं समस्त चतुष्पद जगत को अभय देता हूँ। इसी प्रकार बोधिसत्व ने राजा के जलचर, नभचर और थलचर समस्त जीवों को अभयदान दिला दिया।